बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के लिए फिजिक्स में मोशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोशन चैप्टर समझने से पहले हम लोग मोशन के बारे में जानेंगे कि मोशन है क्या। मोशन को हिंदी में हम लोग गति कहते हैं। हम लोग प्रतिदिन देखते हैं कि आसमान में पक्षियाँ उड़ रही है, रोड पर बसें चल रही हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, साइकिल चल रही है, फैन चल रहा है घरों में, सड़क पर कुत्ते दौड़ रहे हैं। परंतु कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे हम हमेशा एक ही जगह पर पाते हैं, जैसे कमरे में टंगा हुआ फोटो। यहाँ आप लोगों को ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, चेयर बेंच दिखाई दे रहा है। हम दोनों में क्या भिन्नता पाते हैं? सड़क पर जो बसें दौड़ रही है उनमें, और यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है। साधारण तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि बस गति में है, अर्थात मोशन में है, जबकि बेंच, ब्लैक बोर्ड ये सभी विराम में है। अब हमें गति और विराम का, जिसको रेस्ट कहते हैं हम लोग, पता कैसे चलेगा? तो गति के लिए हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो या किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो, तब उसे हम लोग गति में कहते हैं। इस प्रकार मोशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मोशन, when an object and their position with respect to time or any reference point, it is said to be in motion. When an object changes their position with respect to time or any reference point, it is said to be in motion. अर्थात मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए पर है किसी समय, कोई ऑब्जेक्ट सुबह 7 बजे ए पर है और 7:15 पर या बी पॉइंट पर आ जाता है। यहाँ इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट के पोजीशन में भी चेंज हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वह मोशन में है। अगर यदि एक हम रिफरेंस पॉइंट भी ले सकते हैं,
अगर यदि ए को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो ए से बी के बीच में कुछ डिस्टेंस है। इसका अर्थ हुआ कि ऑब्जेक्ट ए से चलकर बी पर गया है, अर्थात रेफरेंस पॉइंट ए से बी की दूरी बढ़ी है, इसके द्वारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, इसलिए यह मोशन में है। ठीक इसके अपोजिट, अगर यदि कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ या किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तब उसको हम लोग रेस्ट में कहते हैं। रेस्ट। When an object does not change their position with respect to time or any reference point, it is said to be in रेस्ट। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में या एनी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उसे हम लोग रेस्ट में कहते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में इस ब्लैक बोर्ड को ही ले लेते हैं, इस बेंच को ही ले लेते हैं। हमें पढ़ाते हुए कुछ समय बीत गए, लेकिन देख रहे हैं कि जब से हम पढ़ाना शुरू किए हैं और अभी तक ये दोनों अपने ही स्थान पर है, हालांकि कुछ समय बीत रहा है। अब रेफरेंस पॉइंट के रूप में हम लोग इस बल्ब को ही ले लेते हैं। इस बल्ब के रेफरेंस पॉइंट के रूप में लेते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि जितना डिस्टेंस पहले था इस ब्लैक बोर्ड का अभी भी यहीं पर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग ब्लैक बोर्ड को या इस बेंच को रेस्ट में कहेंगे। आशा है बच्चों की अब मोशन और रेस्ट को हम लोग भली भांति समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और इस मोशन को क्लासिफाई करेंगे। मोशन को दो भागों में क्लासिफाई करते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग मोशन को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन। And second, non-uniform मोशन। ये दो भागों में क्लासिफाई हम लोग किए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान चाल, एक समान गति। When an object travels equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion. ठीक इसके अपोजिट, when an object does not travel equal distance in equal interval of time, it is said to be in non-uniform motion.
अब इसको हम लोग एक डाटा के द्वारा समझते हैं। दो ऑब्जेक्ट ए और बी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग देखते हैं, ए एंड बी। नौ बजे कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 5 मीटर 9 बजे से चलता है, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 9:15 में या 10 मीटर पर जाता है। 9:30 15 मीटर। 9:45 20 मीटर। और बी जो है ये भी 5 मीटर, इसके बाद 7 मीटर, 13 मीटर और 17 मीटर। यदि दोनों आंकड़ों पर हम लोग ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि हर टाइम इंटरवल 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच टाइम इंटरवल 15 मिनट हुआ, और ये इस 15 मिनट में ए के द्वारा 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। अगला 15 मिनट में भी 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। नेक्स्ट 5 मिनट में भी, नेक्स्ट 15 मिनट में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या हुआ? इक्वल। इस इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ए के द्वारा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। इसलिए ए के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया यह इक्वल टाइम इंटरवल में, इसलिए ए को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। जबकि बी पर हम लोग ध्यान देते हैं तो बी में अनइक्वल डिस्टेंस, फर्स्ट 15 मिनट में 2 मीटर, इसके अगले 15 मिनट में 6 मीटर, उसके अगले 15 मिनट में 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। अब यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल जो है यह अनइक्वल है। हालांकि टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल जो है यह अनइक्वल है, इसलिए इसे बी के जो मोशन है, बी के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। बी जो है यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, जबकि ए यूनिफॉर्म मोशन में है। आशा है कि आप लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब अगले क्लास में हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे।